भारत सपने ही ये देख रहा था कि हम लोग जापान और जर्मनी से भी आगे निकल जाएंगे, लेकिन हुआ ये कि आईएमएफ की जो रिसेंट रैंकिंग है जीडीपी की, उसमें यूके से भी हमारी स्पॉट नीचे चली गई और हम लोग यूके से नीचे चले गए हैं 6th रैंकिंग पे। ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे क्या रीजन है, आगे क्या हो सकता है, इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। बेसिकली हुआ यूँ कि इंडिया की जो रैंकिंग है आईएमएफ की जीडीपी में, ये नॉमिनल जीडीपी, ये ध्यान रखना, करंट मार्केट प्राइजेस की, उसमें हमारी रैंकिंग 6 पे हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट जो जीडीपी है वो यूनाइटेड स्टेट्स की है, 30.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर। उसके बाद चाइना की, देन जर्मनी की, देन जापान की। हमारा एम था जापान को पीछे छोड़ने का, हम लोग 5th पोजीशन पे थे, लेकिन अभी हमारा एम तो 4th था, लेकिन स्लिप होकर किधर चले गए, 6th पे चले गए। यूके से भी हम लोग पीछे चले गए, हम लोग पहले 4th पे थे, अब 6th पे चले गए यूके को स्किप करके। ये सबसे बड़ी बात है। और हमारी अभी करंट रैंकिंग जो है, करंट जीडीपी का जो प्रोजेक्शन है वो 3.92 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है। अब इसमें गलतियां कहाँ हुई है उनको हम लोग देखने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि यहाँ ये इसके पीछे सबसे जो बड़ा रीज़न निकल के आया है, ये रुपए की एक्सचेंज रेट है। हमारा जो रुपया है, एक रुपए की एक तरीके से डॉलर के कंपेरेटिव एक्सचेंज रेट पहुँच गई 93। इसका मतलब रुपया डे बाई डे डेप्रिशिएट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कोई उसकी स्ट्रेंथ नहीं बची। अब जब रुपए की स्ट्रेंथ नहीं बचती है तो उससे क्या होता है कि हम लोग कितना ही एक्सपेंड, आउटपुट कितना ही निकाल लें, वो अल्टीमेटली उसका वैल्यूशन नहीं बनेगा। इससे ग्लोबल फुटप्रिंट हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब ग्लोबली हम लोग ट्रेड भी कम कर पाते हैं और ट्रेड का वैल्यू इतना नहीं बच पाता क्योंकि रुपया हमारा वीक हो गया है। तो ये सबसे बड़ी एक चीज़ निकल के आई और इसके रीजन से, और ये हिस्टोरिक लो है, ये बात नहीं है कि रुपया एक्सचेंज रेट, देखिए 2014 के आसपास हमारा रुपए की एक्सचेंज रेट थी 64 जितनी, और अभी करंटली चल रही है 93, और मुझे ऐसा लग रहा है ये जल्दी ही 100 पहुंच जाएगी। अब इसमें ये समझने वाली बात है, ये देखें पहले 82.3 था, देन 84, 88 हुआ, और अभी तो बिल्कुल 100 तक जाने की पूरी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। अब इसमें एक चीज़ यहाँ ये निकल के आती है कि ये हमारा रुपया इतना नीचे जा क्यों रहा है। इसी के रीजन से ये जो आईएमएफ की रैंकिंग है इसमें हम लोग डाउन हो रहे हैं। अब रुपया नीचे जाने के पीछे कई सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन है ट्रेड, हमारा इम्बैलेंस है। ट्रेड इन इम्बैलेंस का मतलब हम लोग क्या करते हैं, इम्पोर्ट बहुत ही ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट क्या करते हैं, कम करते हैं। अब अगर एक्सपोर्ट कम है और इम्पोर्ट ज़्यादा है तो इसका फ़र्क क्या पड़ता है, इसका एक ही फर्क पड़ता है कि हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और इस इंपोर्ट में भी हमारा सबसे बड़ा जो इंपोर्ट है वो है क्रूड ऑयल का और नेचुरल गैस का, और उसमें एक फर्टिलाइजर भी आता है। अब इसके रीजन से हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम करेंगे तो हमारा जो ट्रेड का बैलेंस है वो वीक हो जाता है, और जब ट्रेड बैलेंस वीक हो जाता है तो रुपया अपने आप, हमारा करंट अकाउंट का डेफिसिट बढ़ता है। ये देखें करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो नेट होता है उसको बोलते हैं। अब ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा हमारा रुपया उतना ही वीक होता है, और एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट है, मतलब एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रहा है। और एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर निकल के आई कि रेमिटेंस जो है ना, रेमिटेंस का मतलब होता है इंडिया के जो भी आदमी फॉरेन में रह रहे हैं वो वहाँ से हमारे को पैसे सेंड करते हैं। अब गल्फ में वॉर छिड़ गया, यूनाइटेड स्टेट्स में भी इमिग्रेंट्स की जो पॉलिसी है वो बड़ी टफ हो गई, तो रेमिटेंस कम हो गया। रेमिटेंस कम होने से हमारे यहाँ का वो जो करेंसी है आउटफ्लो, वहाँ से आउटफ्लो और इंडिया में इनफ्लो कम हो गया, तो हमारा रुपया और ज़्यादा वीक होता गया। ये सबसे बड़ी बात है। और ये जो डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये 2% से भी ज़्यादा चल रहा है। ये ज़्यादा अच्छा नहीं है किसी भी इकोनॉमी के लिए, जीडीपी का। अब सबसे बड़ी बात यहाँ ये समझने लायक है, इस ग्लोबल इनस्टेबिलिटी की कॉस्ट क्या है। एक तरीके से सबसे बड़ा स्पार्क लगा है, सबसे मेन रीज़न है इसका यूएस, ईरान और इजराइल का ये कॉन्फ्लिक्ट। इससे क्या हुआ, यहाँ पर इंडिया को महंगा ऑयल परचेज करना पड़ रहा है। ईरानियन ऑयल, अब अमेरिका ने जो सैंक्शंस थे वो वापस लगाने चालू कर दिए। हॉर्मुज का ब्लॉकेज चल रहा है, हमारे गैस और जो ऑयल की सप्लाई है वो नहीं हो पा रही, तो एनर्जी को शॉक लग गया। तो इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो और ज़्यादा बढ़ गया, रुपया फॉल हो रहा है। अब ये सिचुएशन ही इंडियन जीडीपी को ट्रैप करती दिख रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी समझने लायक है कि अब जब ये रुपया वीक हो रहा है, ग्लोबल जीडीपी में इंडिया की रैंकिंग स्लिप हो रही है, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो गड़बड़ हो रहा है। अब यहाँ समझने लायक ये बात है कि ये जो FII है ना, ये फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं। ये कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया के स्टॉक मार्केट में। अब ये यहाँ से जब इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया के स्टॉक मार्केट में, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहती है, मतलब पैसा का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट बना रहता है। लेकिन अभी के टाइम में पता क्या हो रहा है,
कि अब ये जब इंडिया की रैंकिंग फॉल हो रही है, रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, इन इन्वेस्टर्स को इंडिया के मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं रहा, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इंडिया का जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट, ओवर वैल्यूड है और इसके रीजन से इनको डर है। अब इस डर के रीजन से ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से अपना पैसा निकाल के बाहर ले जा रहे हैं, जिसके रीजन से इंडिया का स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो रहा है। अब करेक्ट होने के रीजन से क्या है, इंडियन जो स्टॉक मार्केट में जिन लोगों के पैसे लगे हैं वो क्या हो रहे हैं, एक तरीके से लॉस जा रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि इंडिया में चीज़ें ठीक नहीं चल रही है। अब इसके साथ हमें देखने की ज़रूरत है इस ट्रैप से निकलना कैसे है। इससे एक ही निकलना, इसके दो तीन ही पॉइंट बनते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि हमारे को डिप्लोमेसी में करेक्ट होना पड़ेगा, मतलब कूटनीति हमें अच्छी करनी पड़ेगी। ये वेट एंड वॉच की जो पॉलिसी है वो लंबे टाइम तक नहीं चल सकती। हमारे को इंगेज करना पड़ेगा ग्लोबल प्लेयर्स के साथ में, स्पेसिफिकली जैसे मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो हमारा एनर्जी रूट कैसे एक तरीके से इंश्योर हो, हमारी एनर्जी सप्लाई कैसे इंश्योर हो, वो डिस्टर्ब ना हो। तो हमें ये देखना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें क्या हो सकती है, सॉल्व हो सकती है। दूसरा, इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करने की पॉलिसीज हमें बनानी पड़ेगी। सब कुछ इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं हो सकता। जैसे फर्टिलाइजर का शौक हमारे को लगा, तो क्या फर्टिलाइजर बनाने के लिए रॉ मटेरियल हम यहीं पर इंडिया में ही जनरेट कर सकते हैं? इसका सब्सटीट्यूट हमें ढूंढना पड़ेगा। या तो मिडल ईस्ट को छोड़ के कोई दूसरे कंट्रीज को देखें, या फिर कुछ इंडिया में ही उसका कुछ सब्सटीट्यूट ढूंढ सकते हैं क्या, उसको उसकी तरफ जाना ही पड़ेगा। प्लस करेंसी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा हमें। क्यों प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। प्लस आरबीआई को मेजर लेने पड़ेंगे कुछ रुपए को एक तरीके से स्ट्रेंथन करने के लिए, जिससे रुपया फर्दर फॉल ना हो। तो ये सारे मेजर हमारे को लेने पड़ेंगे, तभी जाके क्या होने वाला है, इंडियन रुपये की स्ट्रेंथ बनी रहेगी। और तभी ये जो वर्ल्ड की जीडीपी में रैंकिंग है, अभी तो हम यूके से फॉल हुए हैं, क्या पता 6th से 7th 8th ना पहुंच जाएं, वापस हमारे को 4th पोजीशन अभी टारगेट में रखनी चाहिए। तभी जाके इंडियन इकोनॉमी क्या होगी, वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में अच्छी जाएगी और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस आएगा। तभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और तभी इंडियन रुपया वीक होना कम होगा। आप लोग क्या इस टॉपिक के बारे में सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।